नवरात्रि के दिनों में यदि किन्नर दिख जाए या द्वार पर आ जाए तो ये दो काम कभी मत करना। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में घर के द्वार पर यदि किन्नर आता है तो अत्यंत शुभ माना जाता है तथा नवरात्रि के शुभ दिनों में यदि किन्नर दिख जाते हैं तो ये भी शुभ संकेत माना जाता है कि किन्नर एक शुभ मनुष्य है। आज के समय भले लोग किन्नर को अशुद्ध मानते हो, लेकिन शास्त्रों में किन्नर को शुभ माना जाता है। किन्नर को जो अशुद्ध मानते हैं या उनसे घृणा करते हैं तो उनको अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। इसीलिए किसी किन्नर से घृणा नहीं करनी चाहिए। नवरात्रि के दिनों में यदि आपके घर के दरवाजे पर कोई किन्नर आता है तो उसको आपको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। किन्नर यदि घर से खाली हाथ लौट कर जाता है तो आपके घर में गरीबी छोड़ जाता है, दरिद्रता छोड़ जाता है। किन्नर यदि आपके घर के दरवाजे पर आते हैं तो आपको उनको दान जरूर करना चाहिए। किन्नर को अपने चाह के अनुसार रुपए का दान कर सकते हैं या किसी वस्तु का दान भी कर सकते हैं। किन्नर को आपको दान करते वक्त कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कांच की वस्तुएं किन्नर को कभी भूल से भी नहीं देनी चाहिए। किन्नर को झाड़ू दान देना शुभ माना जाता है तथा किन्नर को खाने का सामान देना भी शुभ माना जाता है। किन्नर को आप सामर्थ्य के अनुसार अच्छी चीज का दान कर सकते हैं। किन्नर को जो सुहाग की सामग्री होती है दान करना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में किन्नर यदि आपको दिख जाता है तो किन्नर को प्रणाम जरूर करना चाहिए। किन्नर का आशीर्वाद यदि नवरात्रि के दिनों में आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। माता रानी का आशीर्वाद साक्षात प्राप्त होता है ऐसे लोगों को जिनको किन्नर का आशीर्वाद नवरात्रि में प्राप्त होता है। घर के दरवाजे पर किन्नर का आना देवी माता के आने के समान ही होता है, क्योंकि किन्नर समुदाय अधिक मात्रा में देवी माता की आराधना करने वाले होते हैं तथा देवी को अत्यंत मानने वाले होते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में किन्नर का दिखना या किन्नर का द्वार पर आना सबसे बड़ा शुभ संकेत होता है। इसी के साथ ही किन्नर दरवाजे पर आ जाए तो आपको किन्नर को अपशब्द नहीं कहना है तथा यदि आप किसी किन्नर को कुछ दे नहीं सकते हैं तो उसका अपमान भूल से भी नहीं करना चाहिए। इससे आपके घर में गरीबी और दरिद्रता जरूर आएगी और आपको तंगहाली का सामना करना पड़ेगा। किन्नर यदि बद्दुआ दे देते हैं तो जिंदगी जीते जी नर्क के समान हो जाती है। इसीलिए किन्नर की बद्दुआ कभी ना ले, किसी भी प्रकार से ना ले। किन्नर के मन को कभी ना दुखाएं, किन्नर का हंसी मजाक कभी ना उड़ाएं, किन्नर को कभी भी गलत शब्द ना कहें, किन्नर को दरवाजे से कभी ना भगाएं, किन्नर का सदैव आशीर्वाद ही लें। हो सके तो जब किन्नर आए तो उसको जितना दान दे सकते हैं दें और उससे 1 रुपए मांग लें। और अगर वो रुपए आपको दे देता है या बिना कहे भी अगर दे देता है तो उस रुपए को आप हरी पोटली में बांधकर, हरे कपड़े में बांधकर अपने धन वाले स्थान पर रखिए या अपने जेब में भी रख सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि आपके घर में धन की दिन दुगुनी रात चौगुनी बढ़ोतरी होती चली जाएगी। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके सर पर बना रहेगा। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।